कभी कभी एक जुमला शोहरतों के आसमान पे लोगों को पहुंचा देता है। वो सुना नहीं कि भाई ये 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है? अरे भाई दुनिया में रहते हैं जानते होंगे 10 वाला बिस्कुट कितने रुपए का? अजीब सवाल है, लेकिन कहां से कहां। वाल उधर नहीं जाऊंगा मैं कि बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। उन्होंने सिर्फ इस तरफ इशारा किया कि आपके वो चंद मिसरे इतने ज्यादा सुने गए जो आपने सरकार अमीन मिल्लत की मौजूदगी में किसी जलसे में पढ़ा। अलीगढ़ में पढ़ा, आप तो खुद जानते हैं। तो मैंने कहा कभी कभी पूरा कलाम, आप भी माशाल्लाह कोहनामश शायर हैं, नात गो शायर हजरत अल्लामा मुफ्ती अंजुम रज़ा हक्कानी साहब। तो मैंने ये कहा मौलाना मुख्तार साहब कि कभी कभी पूरे कलाम की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा कलाम वो काम नहीं कर जाता है जो एक शेर काम कर जाता है। और कभी कभी एक शेर भी नहीं बल्कि एक मिसरा ही काम कर जाता है। कभी कभी एक जुमला शोहरतों के आसमान पे लोगों को पहुंचा देता है। वो सुना नहीं कि भाई ये 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है? अरे भाई दुनिया में रहते हैं जानते होंगे 10 वाला बिस्कुट कितने रुपए का? अजीब सवाल है, लेकिन कहां से कहां। वाल उधर नहीं जाऊंगा मैं। कभी कभी एक मिसरा काम कर जाता। मैंने ये कहा था सरकार अमीर मिल्लत की मौजूद अलीगढ़ में कि जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं। सुनना चाहते हैं आप? जी 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 जी, ढीले डाले अंदाज में। जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं। बिल्कुल बस सादगी के साथ वहीं बैठा था, चंद शेरा मैंने सुना दिया। जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं, लबों पे अपने आका का तराना लेके चलते हैं। जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं, लबों पर अपने आका का तराना लेके चलते हैं। अरे उसे ये भूख की शिद्दत कभी तड़पा नहीं सकती जो गौसे पाक के लंगर का दाना लेके चलते हैं। उसे ये भूख की शिद्दत कभी तड़पा नहीं सकती जो गौसे पाक के लंगर का दाना लेके चलते हैं। और अगर नस्ल यजीदी आज भी जिंदा है तो सुन ले, हम अपने साथ आका का घराना लेके चलते हैं। अगर नस्ल यजीदी आज भी जिंदा है तो सुन ले, हम अपने साथ बरकाती घराना लेके चलते हैं। किसी नजदी के बहकावे में वो शख्स आ नहीं सकते, किसी नजदी के बहकावे में हरगिज वो आ नहीं सकते जो अपने सर पे रस्वी शामियाना लेके चलते हैं, जो अपने सर पे रस्वी शामियाना लेके चलते हैं, जो अपने सर पे रस्वी शामियाना लेके चलते हैं। तो हजरात इस तरह के अशार हो गए। फजल रब से जश्ने फैजाने मदीना आज है, रहमतो अनवार से मामूर सीना आज है। और हम गुलामाने नबी मसरूरो शादा हैं मगर, हम गुलामाने नबी मसरूरो शादा हैं मगर, बदअकीदों की जबीनों पर पसीना आज है। अभी स्टेज जुड़ा नहीं है मौलाना मुख्तार साहब। जब तक मैं क़याम गा पिता दे फोन ले फोन, ये घंटी वो घंटा, साहिब खाना से ये वादा करके कि इंशाअल्लाह आधी अधूरी दावत इसी वक्त रहने दीजिए, बाद में आकर मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन अब सब हाजिर है, थोड़ा सा तवज्जो चाहिए। जी जी जी, जिस काम के लिए आपने बुलाया वही किया जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, जुड़ जाइए आप लोग, सब आ गए, सबकी दुआ है। मेराज भाई आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये देख लें आप कि आज आपके माइक की आवाज उड़ीसा की सरजमीन तक यहीं से पहुंचनी चाहिए। कुछ कमी है, हाँ उसको कर लीजिए आप खुद ही। कहा किससे निपटना और किसका पर कतरना है, परिंदा जानता है कौन सी छत पर उतरना है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब लोग हाजिर हैं। तो अपनी हाजिरी दर्ज कराइए, अपने आका को याद करके हाथ हौसला बुलंद करके बोल दिए या रसूल अल्लाह। फजल रब से जश्न फैजाने मदीना आज है,
रहमतो अनवार से मामूर सीना आज है, हम गुलामाने नबी मसरूर और सादा हैं मगर बदअकीदों की जबीनों पर पसीना आज है। बदअकीदों की जबीनों पर पसीना आज है, और है अराकीने कमेटी के सरों पर पगड़ियां। ये अशार मुस्तफाबाद से लेकर नहीं आया जी, बस इनकी पगड़ियां देखी और ये शेर हो गया। माशाल्लाह। पानी पी लीजिए उसके बाद दीजिए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत स्टेज है। फजल रब से जश्न फैजाने मदीना आज है, रहमतो अनवार से मामूर सीना आज है, हम गुलामाने नबी मसरूर और सादा हैं मगर बदअकीदों की जबीनों पर पसीना आज है, और है अराकीने कमेटी की सर के सरों पर पगड़ियां। क्या हसीनो खूबसूरत ये करीना। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या हसीनो खूबसूरत ये करीना आज है। माशाअल्लाह, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मेरे मजलिस रौनक बज़, कायदे इजलास, मंबई इखलास, आज इस जवालापुरी की सरजमीन के सुन्नी जयाला मुसलमानों ने कमाल कर दिया। जी जी, कमाल कर दिया। एक एक नाम के एक नहीं दो दो लोगों को इकट्ठा कर रखा है। वाह 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 वाह। इधर भी हसन और इधर हजरते शाहनवाज हसन। वाह वाह, अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात। दिल्ली वालों, हाँ दिल्ली वालों, दिल का मुजाहरा करें। लोगों ने कहा, मैंने कहा हजरत मेरी जगह पे किसी और का इंतखाब कर लीजिए। बोले ये नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों? बोले पूरी दिल्ली में, अगर पूरी दिल्ली में मुस्तफाबाद का कैसर जाएगा तो ये कैसे मुमकिन है कि कैसर रजा के जलसे में कैसर नहीं आए। वाह वाह वाह, क्या बात। हमारे हम नाम खतीब खुशकलाम हजरत अल्लामा कैसर रजा साहब को मिला। देख रहे हैं, गिन रहे हैं, बड़े असीस, बड़ी मोहब्बतों से नवाजने वाले, अब तक जिन्हें हम उनसे सरकार मुजाहिद मिल्लत क्या जी मुशान तारीख साज स्टेज, सुभान अल्लाह, जिस तरह मेरे मुजाहिद मिल्लत का जवाब नहीं, इसी तरीके से उस स्टेज का भी जवाब नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ रियासतों में नूर दीदे हबीबे मिल्लत हजरत शाहनवाज हसन साहब को सुनता रहा। और आज जब ये हमारे सामने, निगाहों के सामने माशाअल्लाह मेहमान ज़िवकार की हैसियत से तशरीफ फरमा है तो बेइंतहा खुशी हो रही है, बेइंतहा खुशी हो रही है। बहुत अच्छा इंतखाब, लाजवाब इंतखाब किया है जनाब मोहतरम कैसर रजा साहब ने और जुमला अराकीन कमेटी ने। मैं अराकीन कमेटी के साथ साथ यहाँ के प्रशासन, इंतजामिया, पुलिस एहलकार, बाशिंदगान इलाका, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है कि हम हर काम आपस में मेल जोल और प्यार मोहब्बत से किया करते हैं। वाह वाह, वाह शहर होंगे यहाँ परमिशन में परेशानियां आ रही होंगी, मैं यहाँ के जुमला इंतजामिया एहलकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके सहयोग से, आपके ताउन से, आपकी मोहब्बतों से आज हम उस नबी रहमत का यहाँ जश्न मना रहे हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आलम के लिए रहमत बनकर आया। जी सुभान अल्लाह। यार कहता है हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा,
अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ मिलकर करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। जी जी माशाअल्लाह, मुबारकबाद। आप देख रहे हैं माते की निगाहों से मिंबर नूर का अजीम शान स्टेज। मुहिब बेगराम वकार, खतीब बरकबार, नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा सगीर रज़ा साहब किबला। समझ में नहीं आता है दरभंगी कहा जाए या बनारसी कहा जाए, लेकिन इन्हें हम दोनों कहते हैं। दोनों का क्यों? तो लोग मुझसे कहते हैं आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिहार की राजधानी पटना से करीब फुलवारी शरीफ का रहने वाला हूँ। तो लोग कहते हैं आपको लोग दिल्ली से जानते हैं, तो इसी तरह हजरत अल्लामा सगीर रज़ा साहब का ताल्लुक शहर बनारस, सूबे बनारस से भी है, और माशाअल्लाह उस सरजमीन से भी ताल्लुक रखते हैं जहां बाबू हुजूर का फैजान पूरी दुनिया में रखते हैं। और एक खूबसूरत चेहरा, नया चेहरा, खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा कारी दिलफराज साहब उस शहर मोहब्बत से आए हैं जहां कोई और नहीं बल्कि हमारे ख्वाजा बसते हैं। सुभान अल्लाह। अंसार भाई आवाज यहां तक आनी चाहिए। अजमेर मुकद्दस वो सरजमीन, सुभान अल्लाह, जहां हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा राम फरमा हैं, और जिनके लिए मैंने बहुत पहले ये 4 मिसरे कहे थे कि ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है कि 800 साल से दरियाए अता जारी है। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात। अब बहुत सारे नुकबा इन मिसरों को, इन शेरों को पढ़ते हैं, हमें कोई शिकवा नहीं, इसलिए कि शेर कहना हमारा काम है, पढ़ने का इख्तियार सबको है जी। ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है, 800 साल से दरियाए अता जारी है, उनके दरबार से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। सुभान अल्लाह, क्या बात। एक जगह मैंने ये मिसरे पढ़ दिए, एक चाचा खड़े हो गए, कहने लगे हजरत क्या अंसारियों से ज्यादा मोहब्बत है? मैंने कहा सैयदों को सबसे मोहब्बत हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। सबसे मोहब्बत हम करते हैं। बोले फिर अंसारियों के बारे में पढ़ा, हमारे बारे में क्यों नहीं? मैंने कहा आप कौन है? बोले हम खान साहब हैं, हम खान साहब हैं। मैंने कहा मियां वो नकीब हो ही नहीं सकता जो खान के लिए, अब वो भी बरेली के खान के लिए शेर न पढ़े। मोहतरम हजरात, आप हजरात जो सामने खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है आप अंदर आइए, अंदर बहुत जगह है, इस साइड में भी है। आप हजरात जो देखिए हजरात मैं बैठने वाला हूँ, वक्त बहुत कीमती है, मैं बहुत जल्द बस अपनी जगह लेने वाला हूँ। ये तारीफी खाका पेश कर दूं फिर मैं बैठ जाऊंगा। जरा एक मिनट बोल दे सुभान अल्लाह। और हजरत अल्लामा कैसर रज़ा साहब अराकीन कमेटी, सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा और आपका काम है पैगाम मोहब्बत वहां तक पहुंचा दिया जाए। बहुत दूर जो लोग खड़े हैं यकीनन कल वो कफ़े अफसोस बोलते नजर आएंगे कि हजरत अल्लामा सगीर रज़ा साहब को करीब से न सुन सके। शहनशाह तरन्नुम, शाहकार तरन्नुम हजरत शाहनवाज हसन जो उड़ीसा की सरजमीन से इतनी दूर का सफर तय करके आए, हम उन्हें करीब से न सुन सके। हजरत जलसे यूं ही नहीं हो जाते हैं, रात की नींद दिन का सुकून हमारे उलमा कुर्बान करते हैं जब नबी के नाम पे हम आवाज देते हैं। तो आप हजरात इस तरह से तशरीफ ला करके जलसे को कामयाब करा दिया करते हैं, आपकी यहाँ से जिम्मेदारी है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक साहब खड़े हुए कहने लगे अंसारियों के बारे में शेर पढ़ रहे हैं, हम खान साहब है, हमारे बारे में कौन पढ़ रहा? तो मैंने उसी वक्त कहा था ये वो जमी है जहां आसमान रहता है कि करबला में मेरा खानदान रहता है। अरे हमें हरीफों की तादाद क्यों बताते हो, हमारे साथ बरेली का खान रहता है। वाह वाह, ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है, 800 साल से दरियाए अता जारी है, उनके दरबार से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। और एक के सारे आदाए नबी और ये गुस्ताखों पर एक बरेली का इमाम अहमद रजा भारी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। वाह वाह, ये खूबसूरत चेहरे, ये मेहमान आने जी वकार
फजा कुछ और बदलेगी, समा कुछ और बदलेगा, अभी तुम देखते रहना यहाँ कुछ और बदलेगा। हाँ।